हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग, और आप सभी के लिए जो वैकेंसी आ रखी है वो है आपके पास में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यानी कि एनएफएल के अंदर जो है आपके लिए वैकेंसी आई है। और किस में कितनी, किस ब्रांच के अंदर कितनी वैकेंसी, उस पर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो वैकेंसी हमारे पास में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी है, और ध्यान रखना 23,000 से लेकर 56,000 तक का जो है यहाँ पर पे स्केल है इसके अंदर। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ध्यान रखना 12 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 12 वैकेंसी यहाँ पर आ रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड जो है मैकेनिकल के लिए ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है वो 1 वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 वैकेंसी और आपके पास में पूछी हुई एनडीटी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल लैब के लिए जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है, स्टोर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है, लोको अटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसी है, नर्स। लेकिन हमारे पास में मेन काम की जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी 21,500 से लेकर 52,000 तक का आपका पे स्केल है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बेटा 15 वैकेंसी है। ध्यान रखना 15 वैकेंसी जो है आपके लिए आ रखी है, 15 वैकेंसी आपके पास में आई हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अदर यूनिट के अंदर हम बात करें, देखो यहाँ पर अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। ये जो वैकेंसी हमने बात की है ये कौन से यूनिट के लिए, तो ध्यान रखना ये हमारे पास में क्या है, नंगल यूनिट के लिए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट जो है वो उसमें कितनी वैकेंसी, 15 वैकेंसी तो यहां पर आ रखी है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यहां पर सेकंड यूनिट में 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पर 4 वैकेंसी और हैं, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए यहां पर 1 वैकेंसीज है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी है, बाकी ये इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, यहां पर ये मैकेनिकल के लिए जो है अटेंडेंट ग्रेड जो है फिटर की वैकेंसी है वो 20 वैकेंसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अटेंडेंट जो हमारे पास है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी, इलेक्ट्रिशियन के लिए वैकेंसी कितनी है, 1 वैकेंसी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अटेंडेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी यहां पर दे रखी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग यूनिट में, जैसे पानीपत यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो पानीपत यूनिट के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 14 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 वैकेंसी है, और मैकेनिकल के अंदर ड्राफ्टमैन में 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल एनडीटी में 1 वैकेंसी है। बाकी जूनियर इंजीनियर केमिकल लैब और इन सभी के लिए भी वैकेंसी यहां पर दे रखी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी वैकेंसी, अगर हम बात करें फिटर के अंदर मैकेनिकल में 15 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए कितनी है, 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, तो अगर हम बात करें विजयपुर यूनिट है, विजयपुर यूनिट के अंदर जो है, विजयपुर यूनिट में अगर मैकेनिकल की बात करें 6 वैकेंसी है, प्रोडक्शन की बात करें 55 वैकेंसी यहां पर दे रखी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी यहां पर है, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए यहां पर 1 वैकेंसीज है। तो अगर आप देखोगे तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहां पर आ रखी है। तो ये सारी वैकेंसी अपन बात करेंगे, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इनका सिलेबस क्या होगा। और अगर आपको चाहिए कि सर एक बार एक पूरी प्लानिंग बता दीजिए कि इसका जो सिलेबस है वो कैसे कैसे तैयार करना है, क्योंकि हम फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो मैं आपके लिए एक अलग से गाइडेंस वीडियो बना दूंगा जिसमें अपन प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके बताएंगे कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं ना। तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ग्रेड के लिए अटेंडेंट के लिए 7 वैकेंसीज है। अगर हम बात करें मार्केटिंग डिवीजन के लिए वैकेंसी जो है वो भी आ रखी है। तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप एनएफएल की साइट पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें यहां पर, तो आपसे बोला कि मिनिमम एलिजिबिलिटी, ध्यान रखना आपके लिए एलिजिबिलिटी जो बोला हुआ है, जो जूनियर इंजीनियर अगर हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड प्रोडक्शन के अंदर बात करें, मैकेनिकल के अंदर बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें, तो इन सभी में देखो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 30 है। अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, या फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में हो, या इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन में हो, और ध्यान रखना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम 50% आपके पास में होना चाहिए। अगर आप इसको मीट करते हैं तो आप यहां से क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। तो ये आपके पास मिनिमम मैक्सिमम एज। सिमिलरली अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, मिनिमम आपके पास रेगुलर जो आपके 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट
तो ये सारी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, उस पर हम बात करते हैं। देखो यहां पर आपको ये बोला गया है, इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें यहां पर अटेंडेंट कोर्स में ना, तो अटेंडेंट के अंदर ध्यान रखना मैट्रिक प्लस क्या होना चाहिए, रेगुलर आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिशियन, और आपके पास में तकनीशियन के अंदर आपके पास में 50% के साथ में होना चाहिए। तो अटेंडेंट ग्रेड वाली जितनी वैकेंसी है वहां पर ओनली आईटीआई वाले जो हैं वो एलिजिबल है, आईटीआई वाले एलिजिबल है यहां पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपसे क्या बोला था, कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी, आपसे बोला गया कि इसकी कट ऑफ डेट क्या है, ध्यान रखना। तो आपकी जो डिग्री है वो हो जानी चाहिए 30/9/2024, यानी कि 30/9/2024 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज लिमिट जो हमारे पास में क्या बोला हुआ है, एज मेंशन अबाउ इज द जनरल के लिए है, बाकी आपको एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको दिया गया है। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने क्या बोला, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो है, आपसे क्या बोला था, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेट अबाउट शेल, जो आपको पहले बताया गया 50% मार्क्स जो है वो आपके पास में यहां पर रहने चाहिए। नेक्स्ट ये बोला है कि जो फीस है वो आपके पास में नॉन रिफंडेबल होगी, फीस यहां पर रिफंडेबल नहीं होगी, इसके अंदर फॉर्म फिलिंग के अंदर जो भी आपकी फीस लगेगी तो वो रिफंडेबल नहीं है। नेक्स्ट देखो यहां पर आपको जो फीस का स्ट्रक्चर भी आपको दे रखा है, फीस स्ट्रक्चर कितना है, 200 रुपए आपके पास में, प्लस जो भी आपके बैंक चार्जेस होते हैं तो वो आपके लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये आपको रिफंड नहीं होगा। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, तो 9 तारीख से लेकर 8/11 तक है ना, 1 महीने के लिए आपके पास में ये एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास में चाहिए 10th क्लास की मार्कशीट के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ इफ अगर आपके पास में है तो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। देखो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए लेटेस्ट वाला। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में भी बोला गया है। नेक्स्ट सिग्नेचर, पेमेंट फीस, ये सब कुछ आपको यहां पर दे रखा है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर पर, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ध्यान रखना, ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, यहां ऑनलाइन नहीं होगा, बेकायदा पेपर दिया जाएगा। ऑफलाइन आपका एग्जाम यहां पर होने वाला है। तो चलिए फिर से आपको बहुत टाइम बाद ऑफलाइन एग्जाम जो है वो देने का मौका मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन आपका जो है वो एग्जाम होगा। अगर हम बात करें टेंटेटिव सेंटर जो रहेंगे ऑफलाइन के, वो कहां पर रहेंगे, रांची होगा, झारखंड के अंदर लखनऊ होगा, नेक्स्ट होगा चंडीगढ़ होगा हमारे पास में, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, ठीक है, भोपाल, अहमदाबाद। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है आपके पास में सेंटर दे रखे हैं, इन सेंटर पर आपका जो है एग्जाम है वो होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन जो है आपसे क्या बोला हुआ है, फाइनल सिलेक्शन जो बोला गया है आपके, इसके अंदर ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा एंड सब्जेक्ट वेरिफिकेशन, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद में। नेक्स्ट कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू मिनिमम 50% मार्क्स, 75 और मोर मार्क्स इन 150 इन द ओएमआर बेस, जो भी आपके पास में 50% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए, ये आपसे बोला गया है। बाकी अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट के बारे में आपको ये बोला गया है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बारे में आपको बताया गया है। तो ये सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन में, अभी बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो आप क्या कर सकते हो, सारा एक बार रीड करके फिर अपना फॉर्म जो है वो फिल करें, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, एक बार आप इसको रीड जरूर कर लेना। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।